मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा हमने पहले देखा था कि प्रभु भोज की स्थापना करी, और उसके पहले हमने ये देखा था कि प्रभु भोज के पहले उठ करके लोगों के चेलों के पांव धोने लगे। और आज एक महत्वपूर्ण जो है शिक्षा जो है वो फसह का पर्व था। और आपको मालूम है फसह का पर्व पुराने नियम में वो 10 विपत्तियों की आखिरी विपत्ति थी, जब इजरायली मिस्र से कनान की ओर निकल रहे थे। और इस पर्व पर जो है एक मेमना बलिदान किया गया और उसके लहू को घर के फाटकों पर, उसकी चौखटों पर लगा दिया गया। और परमेश्वर ने कहा कि आज रात जो है मौत का दूत निकलेगा और वो लहू को, जिस जिस घर में वो लहू लगा है उसको देख करके आगे बढ़ जाएगा, वहां मृत्यु नहीं आएगी। और ऐसे ही हुआ। मूसा ने गोधूली के समय में वो लहू जो है मेमना बलिदान किया और उसका लहू हर इजराइलियों के घरों की चौखटों पर लगाया गया। और उस रात मौत का वो दूत निकला और इजराइलियों के छोड़ करके मिस्रियों के जानवरों से लगा करके इंसानों तक सब पहलौठों को मार डाला। पूरी रात में यह हाहाकार मचा। और ये प्रतीकात्मक चिन्ह था, पहलौठ है क्या, बलिदान का। और इस फसह के रूप में इसको फसह कहा गया, पासओवर कहा गया। और ये पासओवर मूसा से लगा करके मसीह यीशु तक जो है जारी रहा। और प्रभु भी, जैसा हमने देखा था लूका रचित सुसमाचार में, प्रभु ने कहा कि मैं ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं, ये मेरी इच्छा है। वास्तव में वो प्रभु यीशु मसीह का आखिरी फसह था। और उसके बाद जो है जब कलीसिया का निर्माण हुआ तो पहला कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसकी 6ठी आयत से मैं पढ़ रहा हूं। एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ। पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसकी 6ठी आयत से, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूथे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो। क्योंकि अब इसको मैं चाहता हूं आप अंडरलाइन करें, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ। सो आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। सो अपने आप को पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चलो। हमारा फसह जो है मसीह है, जिसने अपने आप को बलिदान किया। और मसीह के बलिदान के बाद में आरंभिक कलीसिया में फसह बनाना बंद हो गया। और ये इजरायली लोग आज भी फसह मना रहे, लेकिन कलीसिया चर्च उसने बलिदान चढ़ाना बंद कर दिया, क्योंकि वो बलिदान स्वयं परमेश्वर ने मनुष्य के रूप में होकर के हमारे लिए दिया। और वो इतना परफेक्ट था कि उसके बाद बलिदानों की आवश्यकता नहीं। और यदि अब बलिदान चढ़ाए तो या तो आपको लगता है कि जो परमेश्वर ने बलिदान मसीह के रूप में चढ़ाया वो इनसफिशिएंट था, अपरिपक्व था, पूर्ण नहीं था। और या फिर यदि वो पूर्ण था तो उस बलिदान की इंसल्ट है। सो कलीसिया ने मसीह के बलिदान के बाद में अन्य बलिदान चढ़ाना बंद कर दिए। आज मसीह लोग बलिदान नहीं चढ़ाते, क्योंकि फसह के रूप में
स्वयं परमेश्वर ने, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने मेढ़ों का और बकरों का और पक्षियों का बलिदान नहीं, अपना स्वयं का पवित्र लहू लेकर के बलिदान चढ़ाया है। और उसके लहू को कलीसिया ने, जिन जिन ने अपने ऊपर लगाया, उनके प्राण बचे। जैसे वो मौत के दूत ने पुराने नियम में, मूसा के समय में वो मृत्यु नहीं आई, वैसे ही नए नियम के कलीसिया में भी, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य में, जिसे हम देखेंगे, वहां लोगों ने अपने पाप को प्रभु यीशु मसीह के लहू से, इस मेमने के बलिदान से शुद्ध किया, जिसकी चर्चा स्वर्ग तक है। 7वां अध्याय प्रकाशित वाक्य पूरा समर्पित है इस बात के लिए। सो हम जो है मसीह, जो हमारा फसह है, जीसस इज आवर पास ओवर। आए थोड़ी देर तक सो जैसा हमने देखा पहला कोरिन्थियों 5वां अध्याय उसके 7 से 8 आयत के बीच में, कि मसीह हमारा वो मेमना है, फसह का मेमना है। क्या फसह और लास्ट सफर जो है एक जैसे हैं? क्या ईस्टर एक जैसा है? और लेकिन स्वयं प्रभु यीशु मसीह उस फसह के पर्व को मनाने के लिए यरूशलेम जो है गए, और जो है यरूशलेम में जो है प्रभु ने कहा वो खमीरी रोटी जो है वहां पर स्पेशल फसह के लिए जो है रोटियां बनाई जाती हैं, और बलिदान के रूप में जो है आज भी इजरायलियों के बाजारों में वो फसह का सामान मिलता है। और प्रभु भी उस समय गए, लेकिन प्रभु का वहां जाना जो है और फसह को मनाना एक सांकेतिक प्रकटीकरण था कि जो स्वयं प्रभु जो है हमारे फसह है। और जैसा कि मैंने बताया कि फसह कहां से आरंभ हुआ, और जिसका वर्णन निर्गमन की पुस्तक का 12वां अध्याय 5 से 14, और फसह करके, पास ओवर करके जो है आप फिर से YouTube पे जा सकते हैं, और कैसे फसह की एक एक डिटेल जो है मैंने बताई हुई है, वो आप YouTube पे पास ओवर बाय डॉक्टर एस बेंजामिन करके आप डालेंगे, वो आ जाएगी। आप एक एक डिटेल, एक एक शब्द पर जो है हमने वहां विस्तार से बताया। सो यहाँ मैं ये बताना उचित समझता हूँ कि फसह कैसे जो है वो बचाता था, और कैसे वो आरंभ हुआ, कैसे वो आरंभ हुआ, और लोगों के घरों में जो है वो कैसे मेमने का लहू लगाया जाता था। और जब लगाया गया तो मेमने के लहू के कारण वो मौत का दूत जो है वो उस घर को छोड़ के चला गया। आज वो मौत का जो दूत है, वो मसीह के लहू को देख करके जो उसके क्रूस पे बहा, वो जो है, और यही यूहन्ना ने भी कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता। देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। और फिर उसके बाद में जो है प्रकाशित वाक्य उसके 5वें अध्याय में देखो वध किया हुआ मेमना, जिसने अपने लहू से सारी जातियों को मोल लिया है, वो खड़ा है। वो इस योग्य है कि परमेश्वर के समीप खड़ा रह सके। और प्रभु यीशु मसीह ने उस तमाम बाइबल की बातें अपने जीवन में पूरी करी। और प्रभु यीशु मसीह
जो है उन्होंने वो फसह की सारी बातें, वो फसह ही प्रभु को प्रकट करता, फसह ही प्रभु को प्रकट करता था। और जैसे मत्ती रचित सुसमाचार में जो है, मरकुस रचित सुसमाचार में, लूका, यूहन्ना में कैसे मसीह यीशु जो है वहां फसह के लिए आते हैं और कैसे जो है वो तैयार होते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं। लोग उस समय नहीं समझ पाए, लोग उस समय नहीं समझ पाए, लेकिन आज 2000 साल बाद पवित्र आत्मा हमें समझाता है कि वो मेमना कोई और नहीं, वो स्वयं मसीह यीशु थे, जो टेबल पर बैठे थे, जिसने लोगों के पांव धोए, जिसने अपनी देह दी, जिसने अपना लहू दिया और प्रभु भोज की स्थापना की। और उसने कहा मेरे स्मरण के लिए ये जो है किया करो। मैं अपनी देह देता हूं, मैं अपना लहू देता हूं और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए गए। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है वो जो है छुटकारे का चिन्ह है। उसकी देह हमारी देह के लिए छुटकारा, उसका लहू हमारे लहू के लिए छुटकारा। और उन दिनों में जिसके घरों में ये लहू था वहां मौत नहीं आई थी। आज जिसके जीवन में लहू है उसके जीवन में जो है अनंत जीवन है। और यही हम प्रकाशित वाक्य के इस 7वें अध्याय के 1 से 14 पद में देखते हैं। वहां लिखा है कि जो है मैंने पृथ्वी के 4 कोनों पर 4 स्वर्गदूतों को खड़े हुए देखा और उन्होंने कहा थोड़ी देर और ठहरे रहो जब तक कि हम परमेश्वर के लोगों के माथों पर मोहर न कर दें। और वो मोहर जिन पे की गई वे इज़राइल के 1,44,000 और बाकी के अन्य जाति और पूर्व की ओर वे स्वर्गदूत। और आपको याद हो पूर्व की दिशा में अदन का बगीचा, पूर्व की दिशा से ही और हवा और आदम को उस बगीचे से निकाल दिया। पूर्व की दिशा से ज्योतिषी आए और पूर्व देश में ये लोग खड़े रहे और उन्होंने कहा तुम स्वर्गदूतों से कि थोड़ी देर और जो है जब तक कि हम प्रभु के दासों के माथों पर मोहर न कर दें। और जो है जिनके माथों पर मोहर की गई उनमें से एक तो इजरायली लोग थे जिनकी संख्या वहां 1,44,000 बताई गई और दूसरे वे लोग थे जो जिनके माथों पर शैतान भी मोहर लगा रहा था, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में उसके 11 आयत से आगे है। और वो अंक था 666। सारी दुनिया में वो अंक जो है लागू हो गया। अब जो है मसीह के लोगों के ऊपर प्रभु के स्वर्गदूत उनके माथों पर लहू लगा रहे थे। और ये जो लहू लगाने का सिलसिला जो है 1,44,000 और इसमें से यदि आप देखेंगे तो दान और एफ्राइम ये दो ग्रुप को उनको छोड़ दिया गया। क्यों ऐसा किया गया? तो इतिहास बताता है कि दान और एफ्राइम जो है वो मूर्ति पूजा में लग गए, वे परमेश्वर के विरुद्ध में आ गए।
तो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के होने के बावजूद वे इस आशीष से दूर हो गए, वे इस आशीष से दूर हो गए। सो ये हम सबके लिए लेसन है कि कई लोग सोचते हैं कि हम मसीह परिवार में पैदा हो गए तो ये हमारा जन्मजात अधिकार है। गलत। यदि आप परमेश्वर के साथ नहीं चले तो परमेश्वर ने जैसे दान और एफ्राइम को छोड़ दिया वैसे वो आपको भी छोड़ देगा। जैसे इजरायलियों को छोड़ दिया उस जंगल में जो उसके प्रति विश्वास योग्य नहीं रहे, वो आपको भी छोड़ देगा, वो आपको भी छोड़ देगा। सो जो है इसके बाद जो यूहन्ना बोलता है कि मैंने एक बहुत बड़ी भीड़ देखी, ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता। ये सब जाति और लोग और भाषा में से ली गई। ये अपने हाथों में खजूर की डालियां थी। जो खजूर जो है, जो जॉय, ट्रायम्फ, विजय का प्रतीक और उत्सव का प्रतीक, आनंद का प्रतीक था, वे अपने हाथ में लिए थे। वे परमेश्वर की महिमा कर रहे थे और परमेश्वर के उद्धार के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे थे। तब उस स्वर्गदूत ने पूछा कि ये लोग कहां से आए? तो यूहन्ना बोलते हैं कि मैं नहीं जानता कि वे कहां से आए। उसने कहा ये वे हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू में धोकर श्वेत किया है। ये बड़े कष्टों से निकल के आए, मेमने के लहू से धो करके इन्होंने अपने वस्त्रों को श्वेत किया है। सो प्रभु ये बता रहे हैं कि प्रभु के पास जो है अब सिर्फ एक जाति विशेष वर्ग नहीं, और जो लोग उसके प्रति ईमानदार है वे भी नहीं, वरन सारी जातियों के लिए, सारी मानव जाति के लिए परमेश्वर ने द्वार खोल दिए। और जो है परमेश्वर, उनका परमेश्वर, और जैसा हम यहां देख रहे हैं कि जिन जिन के माथों पर वो लहू लगाया गया, वो प्रकाशित वाक्य तक, जिसका वर्णन हम यहाँ देख रहे हैं, जिसका वर्णन हम यहाँ देख रहे हैं, प्रकाशित वाक्य तक प्रभु ने इनको गारंटी दी। जीसस और पासओवर ले, प्रभु हमारा वो फसह का मेमना जो बलिदान किया गया और जिसके लहू को जिसने लगाया, प्रभु ने उनके जीवन बदल दी। मौत उनके घरों में नहीं, मौत उनके जीवनों में नहीं। और मैंने इसलिए बोला था कि उसको अंडरलाइन करें। पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत को, क्राइस्ट इज अवर पासओवर, CROSS, क्रॉस, जो है, जो पुराने नियम में वो घरों में मेमने का लहू लगाया गया, वो नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने माथों के ऊपर जो है, उससे जो है, जैसा मैंने बोला 5वां अध्याय 7वें आयत, उसको अंडरलाइन करना इसलिए मैंने बोला कि वो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा छुटकारा किसी और से नहीं, वरन मेमने के लहू से हो, मेमने के लहू से हो। और पुराना नियम उस मेमने की परछाई बताता, परछाई बताता। पहले वर्ष का नर निर्दोष जो है, गोधूली के समय, शाम के समय मारा जाए, और जो है प्रभु यीशु मसीह जो है उनके जन्म से लगा करके उनकी मृत्यु तक मेमने के लहू के रूप में अपने आप को तैयार कर दे रहे। जीसस इज अवर पासओवर लैम। और
ईस्टर के दिन वो आशा जब वो मरे हुए में से जी उठे, और गुड फ्राइडे के दिन वो हमारा फसह का बलिदान, फसह का बलिदान। इसके बाद से जो है मसीहों में, कलीसिया में, चर्चेस में जो है बलिदानों का चढ़ाना बंद हो गया, क्योंकि मसीह ने स्वयं अपना बलिदान चढ़ाया। और भेड़ों और बकरों का बलिदान उनको कुछ घंटों तक, मात्र 24 घंटे तक जो है पवित्र रखता था। फिर दूसरे दिन पुराने नियम में मूसा के तंबू में जो बलिदान थे उनको मात्र 24 घंटे तक पवित्र रखते थे। फिर अगले दिन आए और सबसे पहले वे अपना और जो है लोगों के लिए फिर बलिदान चढ़ाते। और मसीह का लहू हमें हमेशा के लिए पवित्र रखता है, हमेशा के लिए पवित्र रखता है। सो दोस्तों, फिर से हमें चाहिए कि क्या आप वो बलिदान, उसका लहू जो है अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। रिडीम बाय ब्लड, ब्लड अप्लाई, सफर, प्रभु भोज में प्रभु का लहू जो है, और वो हमारा अखमीरी रोटी जिसमें कोई पाप नहीं, कोई यीस्ट नहीं, और वो हमारा पहला फल मरे हुओं में से जी उठने के कारण, जी उठने के कारण। और हमारा बलिदान स्वयं प्रभु ने चढ़ाया। पुराने नियम में ये बलिदान चढ़ाते थे, वो भेंट चढ़ाते थे। और जैसा मैंने बताया कि यदि आप इनके डिटेल देखना चाहते हैं तो आप जो है टैबरनेकल करके जो YouTube पे है, और बड़ी जल्दी हम उसकी पुस्तक भी आपके मध्य में ला रहे हैं, जिसको मैं आप तक जो है उसकी इंफॉर्मेशन भी प्रदान कर दी जाएगी। और प्रभु यीशु मसीह हमारा बलिदान, हमारा बलिदान, हमारी भेंट, वो मेरी रोटी, उसका लहू हमें सब अपराधों से छुड़ाता है। पास ओवर फीस्ट, इजरायली लोग जो है बलिदान जो है चढ़ा रहे हैं, लेकिन मसीह लोग जो है अपने आप को प्रभु को समर्पित करते। आए दुआ जी धन्यवाद देते हैं जो आप हमारे बलिदान के वो फसह के मेमने हैं, जो स्वयं के लहू को लेकर के, स्वयं की देह को लेकर के महापवित्र स्थानों में गए। और आपके बलिदान के बाद अब कोई बलिदान की जरूरत नहीं। पिछले 2000 साल से प्रभु कलीसिया को आपने जो तैयार करा, वो अपने लहू के द्वारा, अपनी देह के द्वारा तैयार करा। और स्वर्ग में तक हम देखते हैं कि वो सारी अन्य जातियों को भी आपने अपने लहू के द्वारा शुद्ध किया, उनको श्वेत वस्त्र प्रदान करे, उनके हाथों में खजूर की डालियां दी। क्या कहें प्रभु आपकी इस महान योजना के लिए। धन्यवाद प्रभु जो आप हमारे फसह के बलिदान है, फसह के मेमने हैं। और धन्यवाद देते हैं कि आपने हम जैसे जगत के मूर्खों को चुना कि आपके रहस्यों को पहचाने। सो प्रभु आपकी इस बड़ी दया के लिए हम आपका हृदय से लाखों लाख धन्यवाद करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण से मांग लेते हैं। आमीन। और फिर
Yahweh panav lecha v'yasem lecha shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.